पागल हो गई हो क्या अनीता? हमारी रोजी रोटी का बस एक ही तो जरिया है, तुम उसे भी बिकवा दोगी? अजी आप इसकी बातों में मत आइएगा, आप तो कोई दूसरा काम धाम देख लीजिए। अरे मुनिया, अनीता को अपनी बात तो खत्म करने दो। हाँ अनीता, बताओ तुम क्या कह रही थी? पिताजी, मैं कह रही थी कि हमारे खेत बेकार ही पड़े हैं, उन्हें बेच देना चाहिए और उन पैसों से एक टैंकर खरीदना चाहिए। हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव में नदी बहती है। अगर हम उस नदी का पानी टैंकर में भर कर यहाँ पर लाएंगे तो गांव वाले खुशी से उसे खरीदेंगे, क्योंकि इस गांव में ज्यादातर लोगों के खेत हैं और सबको पानी की जरूरत है। हाँ बेटी, लेकिन हम नदी से टैंकर में पानी भरेंगे कैसे? पिताजी, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप तो बस अपने खेतों को बेचकर शहर से टैंकर खरीद लाइए। दोनों बाप बेटी की बातें मुनिया सुन रही थी। वो झट से बोली, सुनिए जी, मैं तो आप दोनों के विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से आपको अपना खेत किसी भी कीमत नहीं बेचना चाहिए। बाकी फिर जब आप दोनों मिल जाते हैं तो मेरी सुनता ही कौन है, करो जो मर्जी आए। फिर ऐसा कहकर मुनिया वहां से चली जाती है। तब प्रभात कहता है, अनीता बिटिया, तू अपनी माँ की बातों का बुरा मत मानना। उसे नहीं पता कि मेरी बिटिया कितनी इंटेलिजेंट है और मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा है। जैसा तू कह रही है मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद प्रभात अगले दिन ही जाकर लाला जी को अपने खेत बेच आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, कल मुझे शहर जाना है टैंकर खरीदने के लिए, तो तू मेरी सारी तैयारी कर देना, समझी? और हाँ, तुझे बिटिया पर भरोसा रखना चाहिए। अगर वो कह रही है तो सोच समझकर ही कह रही होगी। ठीक है जी, मैं आपकी तैयारी कर दूंगी। अगले दिन प्रभात शहर जाता है और वहां से एक अच्छा सा टैंकर खरीदकर गांव में ले आता है। सभी गांव वाले उस टैंकर को देखकर हैरान थे। कोई मजाक उड़ा रहा था तो कोई इसे बेवकूफी भरा काम कह रहा था। अरे भैया, ये प्रभात ने तो अपनी लड़की के चक्कर में आकर बड़ी ही बेवकूफी कर दी। हाँ भैया, अब भला अपने पुश्तैनी खेत कौन बेचता है? पता चलेगा उसे। खेत तो हाथों से गया और ये टैंकर किसी काम भी नहीं आएगा।